ज्योति, जिसका पति दुबई गया हुआ था और घर पर ज्योति अकेली रहा करती थी अपने सास ससुर के साथ। अब दोस्तों, उसके साथ एक कुत्ता रहा करता था। कुत्ता फर्श के अंदर बैठा हुआ है। ज्योति चारपाई पर बैठी है और कुत्ते की तरफ घंटों तक निहारती रहती है। अब पता नहीं उसके मन में क्या आ जाता है। एक दिन की बात, वह मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहां से शक्तिवर्धक गोलियां खरीद कर ले आती है और उन गोलियों को ला करके शाम के समय कुत्ते को दूध में घोल करके पिला देती है। अब दोस्तों, उसके बाद यहां पर जो होता है, पूरी रात भर बड़ा ही भयभीत करने वाला है और इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पूरी वीडियो को देखिएगा। लास्ट में आपको पता चलेगा कि किस तरह से घरों के अंदर छोटी मोटी गलतियों के कारण बड़े बड़े कांड और बवाल हो जाया करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और क्राइम स्टोरी विद लेजी किंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योति नाम की एक लड़की जो कि पाकिस्तान के लाहौर में रहा करती है। लड़की का नाम बदल दिया है और इसके पति का और फैमिली का नाम भी बदल दिया है क्योंकि यह प्राइवेसी को लीक नहीं किया जा सकता। ज्योति जो कि घर के अंदर रहा करती है और उसका जो पति है जिसका नाम इमरान है, वह सऊदी अरब कमाने के लिए गया हुआ था। इमरान की उम्र अभी 27 साल है और ज्योति की उम्र अभी 24 साल है। अभी अभी इनकी शादी हुई थी। बच्चे भी अभी इनको पैदा हुए नहीं हैं। इमरान सऊदी में कमाया करता है और घर पर उसकी पत्नी ज्योति, ज्योति की सास ससुर और ज्योति का एक देवर रहा करता है। अब तो यहाँ पर ज्योति को अकेलापन काटने लगता है दोस्तों, क्योंकि उसका पति कई कई महीनों में घर पर वापस आया करता है और कई बार तो वह एक साल में भी वापस आया था। एक बार तो अब पति की उसको याद आती है तो वह गुमसुम बैठी रहा करती और जो उसकी सास होती है वह भी कहती उससे कि तेरा ध्यान कहाँ है, तू काम धंधा कुछ करती नहीं है, बस ऐसे ही बैठी रहती है। दोस्तों, घर के अंदर अब ज्योति जो होती है उसको अपने पति की याद आती है और वह संबंध बनाना चाहती है, लेकिन घर के अंदर जो देवर है उसके साथ वह संबंध बना नहीं सकती है। उसको शर्म लग रही थी और वह सोच रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए। तो दोस्तों, इसी याद में वह बैठी रहा करती और सास भी उसे झड़ दिया करती है। अब उसका पति छुट्टी आता है तो पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके साथ 10 से 15 दिन गुजारती है तो उसको मानो जैसे जन्नत ही मिल गई हो। उसके पति का जाने का टाइम हो रहा था तो वह अपने पति के सामने रोने लगती है कि तुम मत जाओ, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बगैर। लेकिन उसका पति कहता है कि अगर मैं कमा कर नहीं लाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। मुझे जाना तो होगा ही और तुम्हें यहां पर रहना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुबई भी नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा तो सारा जो कमाया पैसा वह खर्चे में ही उड़ जाएगा, फिर घर पर क्या भेजूंगा। अब यह कहने के बाद पति जाने की तैयारी करने लगता है। अभी एक दिन बचा हुआ था तो ज्योति उससे कहती है कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ तो मेरा मन भी नहीं लगता है, तुम मुझे एक कुत्ता खरीद कर दे दो। अब यह बात जैसे ही उसका पति सुनता है तो वह हंस पड़ता है और कहता है बस इतनी सी बात, चलो ठीक है। तो बाजार जाता है और वहां से एक अच्छा सा कुत्ता खरीद कर ले आता है और अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है कि इससे मन लगा लेना। अब जो पति होता है वह तो चला जाता है विदेश। उसके बाद जो पत्नी होती है, ज्योति कुत्ते के साथ खेलती, उसको खाना वगैरह खिलाती, उसी के साथ ज्यादातर रहा करती है। एक दिन वह सोच विचार में डूबी हुई थी, कुत्ते की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वह कुत्ते के सर पर हाथ फेरती है और उसको ऐसे पार्ट्स पर हाथ लगाती है जहां से कुत्ता उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद वह अपने कपड़े उतार कर कुत्ते के सामने लेट जाती है। और दोस्तों, अचंभे की बात है, कुत्ता अब उसके साथ संबंध बनाने लगता है। संबंध तो यहां पर बन रहे थे लेकिन कुत्ता जल्दी हट जाता है। तो अब जो ज्योति होती है उसको कोई मजा नहीं आता है तो वह बहुत परेशान सी हो जाती है। दूसरी रात होती है, दूसरी रात भी यही कृत्य होता है, लेकिन अभी भी कुत्ता जल्दी हट गया था तो अभी भी ज्योति अधूरे में रह गई थी। अब उसके बाद ज्योति सोचती है कि क्यों ना इसका टाइम बढ़ाया जाए। तो तीसरे दिन वह मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहां से शक्तिवर्धक गोलियां ले लेकर आती है। जो पावर की गोलियां होती हैं उनको लेकर आ जाती है और शाम होने का इंतजार करती है। जैसे ही शाम होती है, शाम तक कुत्ते को खूब दूध वगैरह पिलाती है, खाना खिलाती है और शाम होते ही उसको खाने में उन शक्तिवर्धक गोलियों को घोल करके खिला देती है। और दोस्तों, शक्तिवर्धक गोलियों वाला खाना खाने के बाद जो कुत्ता होता है वह 20 मिनट तक तो चुपचाप रहता है। 20 मिनट के बाद अब कुत्ता जैसे मतलब कुछ पुकारता है, इस तरह से करने लगता है। अंदर ही अंदर उसके अंदर से एक तरह से कुत्ते की कराने की सी आवाजें अंदर अंदर से आने लगती हैं और वह अब इस लड़की ज्योति के आसपास घूमने लगता है। ज्योति समझ जाती है कि पिच तैयार है, बस मारने की देर ही है और वह तुरंत अपने कपड़े उतारकर लेट जाती है और उसके बाद दोस्तों कुत्ते के साथ संबंध बनाने लगती है। अब कुत्ता इतनी देर तक वहां पर संबंध बनाता है, ज्योति थक जाती है,
उसको जब हटाने की कोशिश करती है तो कुत्ता उल्टा ज्योति को ही कई जगह से काट लेता है, और जब बार बार उसको हटाती है फिर से काट लेता है। अब तो ज्योति के बदन पर बहुत सारे कुत्ते के काटने के निशान जो बन चुके थे। ज्योति जैसे तैसे कुत्ते से दूर हटकर अपने बेड पर लेटती है तो कुत्ता उसके बेड पर ही चढ़ जाता है और वहीं उसके साथ संबंध बनाने लगता है। क्योंकि दोस्तों, पावर की गोलियां, जो शक्तिवर्धक गोलियां थीं, उनका कमाल जो था, अब तो रात भर यही चलता रहता है। और रात भर 3-4 बार ज्योति कुत्ते के साथ संबंध बनाती है और सोचती है कि मजा तो खूब आया। हालांकि निशान पड़ गए शरीर पर कोई नहीं देखे देखा जाएगा। सुबह जैसे होती है तो वह कमरे से बाहर निकलती है। उसकी सांस की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो उसकी छाती पर उसके हाथों पर खरस के निशान बने हुए थे। सास पूछती है, बेटी यह क्या हुआ? तो ज्योति कहती है, कुछ नहीं, ये कुत्ता थोड़ा सा बदतमीज हो रहा है। इसने खौंसा मार दिया है, मतलब मेरे ऊपर निशान बना दिए हैं अपने पंजों से। सास तुरंत कहती है कि ऐसे कुत्ते को घर में क्यों रखती हो? इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर छोड़ कर आ जाओ। लेकिन वह कहती है ज्योति कि नहीं नहीं, मैं इसको सिखा दूंगी। अब तो दोस्तों दूसरी रात होती है। अब की बार वह एक गोली और बढ़ाकर दे देती है। कुत्ते को 2-3 गोली दे देती है। अब तो आज की रात भी वही होता है। रात भर वो कुत्ते के साथ संबंध बनाती है और सुबह होती है तो रात भर भी कुत्ते ने उसके ऊपर पंजे मारे थे। जब वह हटने की कोशिश करती है तो जैसे सुबह होती है, सास देखती है कि आज तो इसकी हालत और ज्यादा गंभीर है। फिर से पूछती है कि क्या हुआ, तो फिर से बताती है कि कुत्ता है, कुत्ते ने कर दिया। अब दोस्तों, उसके बाद जो सांस होती है उसको कुछ शक हो जाता है, क्योंकि कुत्ता के कराने की सी भी आवाज उसको सुनाई देती थी। और अब वह रात का इंतजार करती है। जिस कमरे में ज्योति रहा करती थी, शर्मा ने तीसरे दिन भी कुत्ते को पावर की गोलियां दे दी और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने लगी। दोस्तों, अब खिड़की से सास अंदर का नजारा देखती है और जैसे ही खिड़की से झांक करके वह सास अंदर का नजारा देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि यह क्या हो रहा है घर के अंदर। और वह अपने पति को बुलाती है और पति को भी अंदर का नजारा दिखाती है। अब तो दोनों सास और ससुर सोच में पड़ जाते हैं। वह उस बहू से तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अपने बेटे इमरान के पास फोन कर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी जिस कुत्ते को लेकर आई है उसी के साथ संबंध बनाती है। अब इमरान को यह बात हजम तो नहीं हो रही थी, लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। वह सोचता है कि चलकर देखना ही होगा, तो सीधा वह छुट्टी लेकर आता है। आकर के पत्नी से पूछता है कि यह निशान कैसे हैं? तो पत्नी कहती है, कुत्ते ने निशान बना दिए, बस ऐसे ही थोड़ा प्यार ज्यादा करता है। अब उसके बाद जो इमरान होता है कुछ नहीं कहता अपनी पत्नी से। वह उस कुत्ते को घर से निकालना चाहता है तो कुत्ते को वह बाहर छोड़ आता है। लेकिन दोस्तों, कुत्ते की सूने की शक्ति को ज्यादा होती है। उसको तो चस्का लगा हुआ था, वह वापस से उसी घर में आ जाता है। अब तो यहाँ पर जो इमरान होता, कई बार उसको बाहर जैसे छोड़कर आया था, वह वापस उस घर में आ जाता है। तो अब इमरान परेशान हो जाता है। इमरान का एक दोस्त था। इमरान अपने दोस्त को उस कुत्ते को दे देता है कि यह लो, बहुत महंगा कुत्ता है, तुम रख लो इसको। उसका दोस्त उसे हंसी खुशी रख लेता है। अभी तक इमरान ने अपनी पत्नी को पूछा नहीं था कि आखिर मामला क्या था, लेकिन दिमाग में वह बातें चल रही थीं। अब वह कुत्ता जब दोस्त के घर पर जाता है तो दोस्तों वहां वहां पर जो जनानियां सोया करती हैं, वह रात के समय उस पर वहां पर भी निरो रोका जा रहा था। उन जनानियों के ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कि उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो अब दोस्तों, यहां पर एक दिन देखा जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी वह यही हरकत करता है, यानी कि कुत्ता पूरा आशिक मिजाज हो रहा था। अब तो वहां पर भी वह यही कृत्य करता है। तो उस घर की जो जनानियां होती हैं, औरतें होती हैं, वह अपने पति से कहती हैं कि भाई इसको बाहर छोड़ कर आओ, इसको वहीं दे आओ जहां से लेकर आए हो। तो उसके बाद जो इमरान का दोस्त होता है, इमरान के पास फोन करता है कि तूने कैसा कुत्ता दिया है यार, ये तो जनानियों को भी नहीं बख्श रहा है। उसके बाद इमरान समझ जाता है कि मामला यह गड़बड़ है, क्योंकि दोस्त ने बताया। जो तो अब समझ जाता है कि उसकी पत्नी ज्योति ने इसके साथ संबंध बनाए हैं, और जब ही उसको ते को लत लग गई है संबंध बनाने की, अब तो यहां पर वो अपनी ज्योति पत्नी को पीट देता है और दोस्तों पीटने के बाद उसको तलाक दे देता है। और तलाक के बाद ज्योति अपने मायके चली जाती है और यहां पर इमरान अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इस तरह से ज्योति ने अपना बसा बसाया घर बच्चे होने से पहले ही उजाड़ लिया, हवस के चक्कर में। दोस्तों, हवस और वासना जब सर पर चढ़ती है ना, तो आदमी अंधा हो जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और अंधा होने की वजह से ही इंसान इतना नुकसान करता है। अपने परिवार को खो देता है, लोगों को खो देता है, आत्मसम्मान और इज्जत को समाज में खो देता है। यह हवस का यही कारण होता है। दोस्तों, जब हवस दिमाग और दिल पर चढ़ जाती है तो बस फिर तो कहने ही क्या है,
फिर तो कुछ भी कबाड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इस घटना का खुलासा होता है। अब वीडियो के अंत में कुछ भाइयों के मैं यहाँ पर नाम लेना चाहता हूँ जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी पत्नी को अकेला छोड़े ही ना। दोस्तों, इमरान ने नई नवेली पत्नी को घर पर अकेला छोड़ दिया, तो इमरान की भी यहाँ पर गलती है। अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाता या फिर अपने देश में रहकर ही कुछ काम धंधा कर लेता, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है। उस उम्र में एक जीवन साथी चाहिए ही चाहिए। लड़की की शादी नहीं करेंगे तो वह बाहर मुंह मारेगी। शादी कर देंगे तो उसे अपना पति ही नजर आएगा। पति छोड़कर जाएगा तो भी बात बिगड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, कुछ औरतें सही भी होती हैं। उनको इन चीजों से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। लेकिन सबके माथे पर नहीं लिखा हुआ होता है कि कौन कैसी हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर गलती इमरान की भी है और ज्योति की तो गलती है ही है। इससे तो अच्छा होता कि अपने पति के साथ चली जाती या फिर उससे कहती कि मुझे ले ही चलो, चाहे तुम्हें बचत हो या ना हो, या फिर तुम अपने देश में कमाओ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उल्टा होता है। वीडियो और जो भी बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, और सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। इसी तरह से हमारे साथ अपना साथ बनाए रखें और सफर को इसी तरह से जारी रखें। इन घटनाओं के थंबनेल थोड़े से ऐसे हो सकते हैं जो लगे कि भाई क्या है, लेकिन घटनाओं के अंदर से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है दोस्तों। और यहां से कुछ सीखा करें, अपने जीवन में उतारा करें कि भाई हमें कोई भी छोटी मोटी या एनीवे कोई भी चीज, किसी भी चीज में गलती नहीं करनी है। सुधर कर संभल कर चलना है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसको जीने के लिए बहुत समय कम पड़ जाता है। लेकिन हम इस छोटे से समय में भी इधर उधर की बातें करते हैं, तो ये हमारा ही नुकसान होता है। तो थोड़ा सा जिंदगी के अंदर सीख लें। यह ना कि कोई कबाड़ा कर दें और फिर जिंदगी जेल में पड़े रहे। पहले ही सीख ले। इन चीजों से जिंदगी को स्वर्ग बनाएं और अच्छा बनाएं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा। तब तक आप खुश रम, सावधान रहे। जय हिंद, जय भारत। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जो हर कोई वीडियो आपको सबसे पहले